Hi guys, thanks for this question. The question is, if a small block of mass m is gently placed gently on m when it is passing through its main position, find its new amplitude of SHM if initial amplitude is a. तो बेटा यहाँ पे देखो हमें कंडीशन दे रखी हुई है, इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना दे रखा हुआ है a। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे बेटा इफ अ स्मॉल ब्लॉक जिसका मास m है, ठीक है, तो ये बेटा व्हेन मास m इज प्लेस्ड जेनरली ऑन मास m व्हेन इट इज पासिंग थ्रू इट्स मीन पोजीशन, जब ये मीन पोजीशन से पास कर रहा है उस वक्त हमने ये वाला मास जो है स्मॉल m मास इसके ऊपर जेंटली प्लेस किया कैपिटल M के ऊपर, राइट। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें सिंपल सी, तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैं बात करूं अगर वेलोसिटी की, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, तो बेटा मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू a ओमेगा, राइट। तो अब इसके बाद देखो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाते हैं, तो कंजर्वेटिंग या कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। कंजर्वेशन लॉ किसका, मोमेंटम का। तो कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है बेटा, मोमेंटम का। दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ब्लॉक जो है इसका मास कैपिटल M था, इसके ऊपर कोई मास नहीं था, तो इनिशियल कंडीशन क्या आ जाएगी, दैट इज m इंटू वी, और m इंटू वी इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, और v क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू a ओमेगा, राइट, क्योंकि ये मीन पोजीशन से पास कर रहा है तो इसको ओमेगा नॉट लिख देते हैं बेटा। तो m v जो कि v बाद में ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा नॉट a आ गया, राइट। ये आ गई इनिशियल कंडीशन, दिस इज इनिशियल कंडीशन, और फाइनल कंडीशन की इक्वल आएगी। तो फाइनल कंडीशन क्या होगी बेटा, जब हमने क्या किया इस ब्लॉक के ऊपर कैपिटल M के ऊपर एक छोटा सा मास और जेंटली प्लेस कर दिया, तो इसको प्लेस करने से हमें क्या फर्क पड़ा, तो इसका फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं फाइनल मोमेंटम mv डैश विच इज इक्वल टू mv डैश की जगह क्या आएगा बेटा, क्योंकि दो मासेस हैं स्मॉल m भी आ जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश। और बेटा यहाँ पे देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू m ओमेगा नॉट a के इक्वल, राइट, m ओमेगा नॉट a के इक्वल। और v डैश की वैल्यू भी मान लेते बेटा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, v डैश की वैल्यू मान ली बेटा हमने, दैट इज ओमेगा ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट a डैश, ठीक है, ओमेगा नॉट डैश a डैश, राइट, ओमेगा नॉट डैश a डैश, क्योंकि यहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा a था, यहाँ पे ओमेगा नॉट डैश a डैश विच इज इक्वल टू m ओमेगा नॉट a, राइट। तो बेटा यहाँ पे देखो अब हमें एक कंडीशन और पता है ओमेगा की, वो क्या होती है बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू अंडर ऑफ k डिवाइड बाय m, ये रहता है बेटा, ठीक है। इनिशियल कंडीशन के लिए बेटा अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ओमेगा नॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये कंडीशन कौन सी है, जब इसके ऊपर दोनों मास है तो इसका स्प्रिंग तो क्या ही है कांस्टेंट, और मास क्या आ जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m दोनों का कंबाइंड मास आ जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन बन जाएगी इस पर्टिकुलर केसेस के लिए, इंटू a डैश दैट इज इक्वल टू m एज इट इज आ गया बेटा, कैपिटल M ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू अंडर ऑफ k डिवाइड बाय कैपिटल M। इनिशियल कंडीशन में तो यही था बेटा, मास और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, k, ठीक है, और इसका a जो है दैट इज इक्वल टू a ही रहने देते हैं, राइट। तो हमने निकालना क्या, बेसिकली हमने a के a डैश की वैल्यू निकालनी है, एम्पलीट्यूड a डैश की। तो बेटा एम्पलीट्यूड a डैश की जो वैल्यू आएगी, सो दिस वैल्यू विल बिकम, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, सो ये वैल्यू बन जाएगी a डैश दैट इज इक्वल टू, a डैश दैट इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये m अंडर k बाई m इंटू a, m इंटू अंडर k बाई m, राइट, m अंडर k बाई m इंटू a, राइट, इंटू a, राइट, इस फॉर्म में।
राइट। तो बेटा उसके बाद देखो m अंडर k बाई m इंटू a, और ये वाली टर्म उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, सॉरी। तो ये बन जाएगा दिस विल बिकम एक सेकंड बेटा, ये बन जाएगी m प्लस m नीचे चले जाएगा, और बेटा इसको मैं यहाँ पे काट भी देता हूँ, ये इसके साथ कट गया तो ये बच गया अंडर ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। तो ये वाली टर्म लिख देते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये बन जाएगी दिस विल बिकम अंडर ऑफ m प्लस स्मॉल m, राइट। और क्या बचा बेटा, अंडर ऑफ m प्लस स्मॉल m, ये नीचे डिवाइड हो गया, ठीक है। और k ऊपर जाके, k भी नीचे जाके डिवाइड हो गया रूट, तो k भी नीचे जाके डिवाइड हो गया अंडर ऑफ k, राइट। तो बेटा अंडर k के साथ अंडर k कट गया, राइट। एक बेटा m के साथ, ये रूट में m है तो ये रूट m के साथ एक ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा रूट m। तो हमारे पास जो बचेगा दैट इज रूट m ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू a। सो बेटा ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। चेक करते हैं बेटा कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है। तो कैपिटल M डिवाइड बाय M प्लस M इंटू a, तो बेटा ये ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर गया। सो दिस इज अवर आंसर। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू।